हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी 6.5, जिसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे करने के लिए कहा था। इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये डायग्राम आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें ये सीढ़ी है, ये क्या है, आपकी सीढ़ी है। ठीक है, ये यहाँ पर खिड़की बनी हुई है, क्या है, खिड़की दे रखी है, और ये आपकी क्या है, पूरी दीवार है। ठीक है, ये वाली जो है दीवार है, ये ऊपर आपकी खिड़की है, ये आपकी सीढ़ी है। ठीक है, तो सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है आपको 15 मीटर। सीढ़ी की जो लंबाई है 15 मीटर है, और जो दीवार की ऊंचाई है, दीवार की जो ऊंचाई दे रखी है आपको, वो 12 मीटर दी गई है आपके क्वेश्चन में। तो वो ये पूछ रहा है कि जो दीवार है उसके दीवार से इस सीढ़ी की दूरी क्या है। ठीक है, इसके पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, जिसको उसने दिया गया है कि स्मॉल ए से। किससे दिया गया है, स्मॉल ए से इसने डिनोट किया है, स्मॉल ए से यहाँ पे चित्र में दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस वाले भाग की, यानी कि इस दीवार के जो लंबाई ऊंचाई दे रखी है, इस दीवार से लेकर के, इस वाले बिंदु से लेकर के इस सीढ़ी के पैरों तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, हमने केवल दो भुजाएं यहाँ पर आपको दी गई है, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो दो भुजाएं दे रखी है, उनको लिख देते हैं। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक तो सीढ़ी की लंबाई दी गई है, सीढ़ी की लंबाई दी गई है आपको 15 मीटर। ठीक है, दीवार की या खिड़की की ऊंचाई लिख लो यहाँ पर, दीवार की नहीं, खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई क्या दे रखी है आपको, 12 मीटर। ज्ञात क्या करना है, यहां से दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी हमें ज्ञात करनी है। हमें पता है, हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हमने पाइथागोरस का जो गुण पढ़ा है, उस गुण का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, क्योंकि दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा उससे हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस के गुण से, पाइथागोरस के गुण से, या लिख दो शॉर्ट में इसमें प्रमेय से। ठीक है, गुण से या प्रमेय से। अब पाइथागोरस का जो प्रमेय होती है वो आपने सीखी थी कि वो समकोण त्रिभुज में लागू होती है। आपको पता है जो दीवार बनी होती है वो बिल्कुल सीधी बनी होती है, यानी कि जो दीवार है यहाँ पर सीधी है, तो इसलिए यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये लंबवत होती है दीवार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोण बन गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री यानी कि समकोण। अब ये समकोण का यहाँ पर कोण बन रहा है, तो हमें पता है कि जो त्रिभुज होगा, जो पाइथागोरस का जो गुण है या प्रमेय है, वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा यानी कि सम्मुख भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा या सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कर्ण वाली भुजा। तो हमें पता है, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इसको एक नाम दे दिया ए बी सी, ए बी सी इसको नाम दे दिया। तो ये हो गया इसका कर्ण, और ये वाली जो शेष दोनों भुजाएं, ये क्या हो गई, इनकी शेष दोनों भुजाएं जो हैं वो आपकी क्या हो गई, ये शेष पाद हो गए यानी कि। ठीक है, तो हमें कर्ण, हमने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कौन सी भुजा का स्क्वायर, ए बी भुजा का स्क्वायर, पाइथागोरस के प्रमेय से ए बी का स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। शेष दो भुजाएं कौन सी हैं,
एक तो हो गई आपकी AC का स्क्वायर प्लस ये क्या है BC, तो BC के स्क्वायर के, ठीक है। जैसा गुण हमने पढ़ा है पहले उस गुण का ही हम उपयोग करेंगे। तो AB का जो स्क्वायर है यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपने गुण पाइथागोरस से पढ़ा था। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BC, ठीक है। अब जितनी भी लंबाइयां दी गई हैं, जिन भुजाओं की माप दी गई है, उन भुजाओं की हम माप यहाँ से लिख लेते हैं। AB भुजा की माप कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 15 मीटर। इसका क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। AC का मान दे रखा है क्या, AC का दे रखा है आपको 12 मीटर। इसका क्या हो गया, स्क्वायर प्लस। अब देखिए BC का मान हमें निकालना है। BC को आपको निकालने के लिए क्या दिया गया है, A दिया गया है। इसकी जो माप दी गई है आपको 1 के रूप में दी गई है, यानी कि हमें A का मान यहाँ पर ज्ञात करना है भुजा का। इस भुजा का माप हमें ज्ञात यहाँ से करना होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, A का स्क्वायर पहले सभी का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, या पहले हम क्या करते हैं, जो भुजा निकालनी है उसको एक साइड लेके आते हैं। आपको पता है इस भुजा का मान हमें ज्ञात करना है, तो इस भुजा को हम इधर लेके जाएंगे तो ये किस में जाएगी, माइनस में। माइनस में जाती है तो यहाँ से क्या हो गया, A का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कितना है, 15 मीटर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस का साइन, प्लस का है माइनस का, ये इधर जाएगी तो अब क्या हो गया, ये माइनस का साइन हो गया, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 12 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से A का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, A स्क्वायर। 15 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 225 हो गया। 15 गुणा 15 करके देख लेना, 225। अब मीटर है, मीटर का मीटर से स्क्वायर करेंगे, देखिए मीटर गुणा मीटर बराबर कितना हो जाता है, मीटर के स्क्वायर या मीटर का वर्ग। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। कितना आता है, 144। आप गुणा करके देख सकते हो। देखिए यहाँ से आ गया 225 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, 225 में से 144, देखिए 5 में से 4 गया तो 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए सीधे 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो इसको क्या बनाना होगा, 12 बनाना होगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने बच गए, 6 और 2 8। ये इधर कितना हो गया, 2, 2 में से 2 गया तो 0। कितने बच गए आपके, 81 बच गए यहाँ पर। तो यहाँ पे साइड में करते हैं, A स्क्वायर का मान कितना हो गया, 81। देखिए ये मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे भी कितना होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब या तो आप वर्गमूल वाली कंडीशन से कर लो या स्क्वायर बना लो इसको। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, या वर्गमूल वाली कंडीशन से बना सकते हो। वर्गमूल वाली से कर लेते हैं, A बराबर √81 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है, 9 का। तो A बराबर कितना हो गया, 9। देखिए 9 गुणा 9 करेंगे, 9 में 81, तो ये वर्गमूल 81 का कितना हो गया, 9। अब देखिए मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, मीटर। यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, A बराबर आपको प्राप्त हो जाता है 9 मीटर। कितना प्राप्त हो गया, A बराबर 9 मीटर। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखनी है आपको, केवल क्या पूछा है कि दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो या तो मैं ऊपर इसको मिटा देता हूँ तब लिख देता हूँ, ठीक है। इनका हमने आपको लिखा दिया है, इसको हटा देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको लिखना है ऊपर, यहाँ से दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी, सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी है, 9 मीटर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी 9 मीटर है, जो हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 4th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 4th नंबर का इसमें क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं।
इसमें देखिए फर्स्ट दे रखा है आपके लिए 4th नंबर का, ए बराबर आपको दे रखा है, देखिए ए बी सी हम मान रहे हैं, ठीक है, 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं को ए बी सी के रूप में मान करके चल रहे हैं कि ए बराबर है आपका 2.5 सेंटीमीटर, कितना है 2.5 सेंटीमीटर, बी बराबर आपको मान दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, और सी बराबर आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको 3 भुजाओं की माप दी गई है, पूछ रहा है कि दी गई भुजाएं क्या एक समकोण त्रिभुज बनाती है कि नहीं। देखिए हमने एक रफली एक चित्र बना लिया है केवल अभी भुजाओं को रखने के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इस चित्र का इसमें कोई यूज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको समझना है केवल, ठीक है। तो देखिए दी गई जो भुजाएं क्या ये समकोण त्रिभुज बनाती है, समकोण त्रिभुज बनाती है, तो हम ये इस त्रिभुज को मान लेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज हमें किससे पता लगेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय के गुण से पता लगेगा। अब आपको एक कंडीशन और मैंने बताई थी, जब मैंने इसकी परिभाषाएं पाइथागोरस की समझाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि त्रिभुज की यदि आपको भुजाएं दी जाती हैं और समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं बताया जाता है, तो दी गई भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा की जो माप होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा की माप जो होगी कर्ण होगी। तो सबसे बड़ी जो भुजा है इसकी कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर, जो क्या कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण की भुजा हो गई। और शेष दो भुजाएं उसकी क्या होंगी, पादों की भुजा होगी। तो शेष दो भुजाएं आप लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होगी, कर्ण, शेष दो भुजाएं उसकी पादों के वर्गों की योग के बराबर होती है। तो पाइथागोरस का गुण लगाते हैं इसमें, पाइथागोरस के गुण से, पाइथागोरस के गुण या प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से या गुण से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजा को हमने क्या नाम दिया था यहाँ पर, बी, इसको बी बराबर भुजा थी, ये कौन सी भुजा थी, बी। तो ये वाली कौन सी भुजा थी, ये ए बराबर आपकी भुजा दे रखी है, और ये आपकी सी बराबर भुजा दे रखी है। तो ए बी सी का यूज करके बाद में इनके हम मान लिख देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि हम कह सकते हैं कि बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर, कर्ण है, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाएं जो दे रखी हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होती है। तो बी का स्क्वायर देखते हैं, बी की भुजा कितनी है, 6.5 का स्क्वायर, इधर देखिए फिर ए का मान कितना है, 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हम बाद में लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। सी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर, इनके सेंटीमीटर हम लास्ट में जो मान आएगा उसमें लिख देंगे। अब देखिए 6.5 का स्क्वायर, तो यानी कि हम क्या करते हैं, इसका वर्ग कर रहे हैं, और वर्ग कर रहे हैं तो इस वाले पक्ष का मान यदि इन दोनों वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, यानी कि LHS और RHS का मान जब दोनों बराबर आ जाते हैं, तो मैंने बताया था कि दी गई भुजाओं से एक क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे कि जो भुजाएं दी गई है वो समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। तो देखते हैं इनके मान, 65 × 65 कर लीजिए आप, ठीक है, और उसमें फिर पॉइंट लगा देंगे, दोनों का गुणा करिए, 55 25 हासिल 2 5 का 30 और 2 32, 6 5 30 हासिल 3 6 3 18 और 3 21, ठीक है। ये हो गया 25, ये हो गया आपका 24.25, कितना हो गया 24.25। एक बार फिर से देख लेते हैं, 55 25 हासिल 2 5 का 30 और 2 32, 6 से करेंगे 6 5 30 हासिल 3 6 6 का 36 और 3 36 और 3 हो गया आपका 39 हो जाएगा। पांचों देखिए 6 5 30 हासिल 3 6 6 का 36 और 3 39, जोड़ लेते हैं, ये तो 25 ही आएगा सेम, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1 42.5 आ गया, 42.25 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए 5 से पहले पॉइंट है और इधर 5 से पहले पॉइंट है, यानी कि दो संख्याओं से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट।
तो पीछे से चलेंगे, दो संख्याओं से पहले क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया, तो 42.25 यहाँ से प्राप्त हो गया। कितना हो गया, 42.25। अब देखिए प्रत्येक में सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब लिख लेना इधर नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखिए 2.5 का जब वर्ग करेंगे तो 25 का हमें पता है 625 होता है, ठीक है। दो संख्याओं से पहले पॉइंट लगाएंगे यानी कि 6.25, कितना आ गया, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का हमें पता ही है, 6 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से आ गया। अब देखिए दोनों को जोड़ना है, 36 और 6 कितने हो गए, 42.25 हो रहे, तो 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से भी आपका दे रखा है 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही पक्ष बराबर हैं, जब दोनों ही पक्ष बराबर हैं तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो दी गई भुजाएं हैं वो एक समकोण त्रिभुज बनाती है। समकोण त्रिभुज, अब देखिए समकोण त्रिभुज, अब ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, और इस सबसे बड़ी भुजा को हमने कर्ण माना था, तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, बिल्कुल सही सिद्ध हो गया है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कौन सी है, 6.5 सेंटीमीटर। अब इसकी थोड़ी सी भाषा लिखा रहा हूं, उस भाषा को लिखनी है आपको, ठीक है। अतः दी गई भुजाएं, अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है। क्या बनाती है, समकोण, दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है। दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है। समकोण भुजा, अब जो समकोण के सामने वाली भुजा है वो कौन सी है, समकोण भुजा। अब जो समकोण है वो किस भुजा के सामने है, सम्मुख है, 6.5 यानी कर्ण की भुजा के ठीक सामने है। समकोण भुजा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक लाइन बता देते हैं यहां से। देखिए समकोण त्रिभुज बनाती है समकोण भुजा 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर ये ना, हाँ 6.5 सेंटीमीटर का सम्मुख कोण होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं। दी गई जो इतनी भुजाएं वो समकोण त्रिभुज बनाती हैं। समकोण जो है कोण, वो भुजा 6.5 सेंटीमीटर का सम्मुख कोण है। 6.5 सेंटीमीटर जो भुजा दे रखी है उस भुजा का क्या है, सम्मुख कोण है। अब देखिए ये तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था फोर्थ के। सेकंड और थर्ड आपको करने हैं इसी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए आपको सॉल्व करने हैं। यदि LHS और RHS पक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपको लिख देना है कि दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं, और ये वाली बात आ जाएगी कि समकोण किस भुजा के ठीक सामने है, ठीक है। यदि समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं तो वहां पर लिख देना कि दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। तो आपका फोर्थ नंबर का जो सेकंड और थर्ड है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। अब हम फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन को समझेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। देखिए फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पहले समझ लें। एक पेड़ है जो भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया है, ठीक है। एक पेड़ है, इस तरीके से पेड़ है, कोई भी पेड़ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से एक पेड़ है, कहा गया है कि एक पेड़ 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया है। मान लीजिए पेड़ की लंबाई इतनी दे रखी है आपको, और ये यहाँ से 5 मीटर, यानी कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5 मीटर, यानी कि जो भूमि है यहाँ पर क्या है, ये भूमि
भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा, यानी कि जो टूटा हुआ सिरा है ये ऊपरी वाला, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उस आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। यानी कि जो ऊपरी जो सिरा है जब टूटता है तो टूटने के पश्चात ये कहाँ पर आपको मिल रहा है, ये आधार से भूमि से इससे इस पेड़ की जो दूरी है, इस पेड़ से वो कहाँ पर मिल रहा है, आधार पर 12 मीटर की दूरी पर आपको मिलता है। ये सिरा आपका जो दे रखा है पेड़ का, ये टूट गया है और टूटने के पश्चात ये कहाँ पर छू रहा है, भूमि को इस तरीके से छू रहा है, जिसकी दूरी दे रखी है आपको 12 मीटर। कितनी दे रखी है, 12 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो टूटी हुई दूरी है इसको हम x मान लें, बिल्कुल मान सकते हैं। यानी कि जो पेड़ टूटा है उसको हमने x मान लिया, टूटे हुए पेड़ को, और टूटा हुआ पेड़ जो है इस भूमि को आधार से छू रहा है कि नहीं, बिल्कुल आधार से छू रहा है। तो ये जब टूटा हुआ हिस्सा x है तो ये भी तो x ही हो गया, टूट करके ही तो ये मिला है भूमि पर, तो इसको हमने क्या मान लिया, x। अब देखिए जो ये भूमि है आपकी और इस पेड़ के सिरे से इस आधार तक की दूरी जो है, यानी जो पेड़ टूटा है उसकी दूरी है पेड़ से, कितनी दूरी बताई जा रही है, 12 मीटर। पेड़ कहाँ से टूटा है, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर से टूटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ की जो ऊंचाई जहाँ से टूटा है वो तो है 5 मीटर, लेकिन टूटने से पूर्व यानी कि पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है वो हमसे ज्ञात करवा रहा है क्वेश्चन। क्या ज्ञात करवाया, पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसको, देखिए दो भुजाएं दे रखी है। अब देखिए पेड़ जो है वो स्ट्रेट में है, सीधा है बिल्कुल, तो ये किसका एंगल हो गया, 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं, अब समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पर लागू हो जाती है। अब पाइथागोरस की प्रमेय लागू होती है तो उससे हम कर्ण का मान निकाल लेंगे, यानी कि x का मान निकाल लेंगे, और जो x का मान होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे, x के मान को। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, जो x का मान आएगा इस 5 मीटर में उसको जोड़ देंगे। तो टूटने से पूर्व यानी कि जो पेड़ की ऊंचाई थी, टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई कितनी थी वो हमें टोटल निकल करके आ जाती है। ठीक है, इसको कोई हम ABC का रूप दे देते हैं, ABC। ठीक है, यहाँ तक दिया गया है केवल ABC, और A से जो भाग टूटा है वो यहाँ पर इसको D बिंदु और दे देते हैं। ठीक है, पेड़ की जो ऊंचाई है पूरी CD है पूरी। ठीक है, ये जो AD वाला हिस्सा टूट गया है, अब देखिए इसको हम अब B बिंदु नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको थोड़ी देर रुकिए, इसको मानते हैं हम, देखिए इसको मानते हैं A, ठीक है, इसको मान लेते हैं B और इसको मानते हैं C। अब देखिए जो A वाला भाग है वही तो टूट करके यहाँ आया है, तो इसको मान लिया हमने A डैश। क्या मान लिया, A डैश। ये A है, ये भाग टूटा है, टूट करके यहाँ पर आकर के मिला है, तो इसको हम मानेंगे A डैश। क्या मानेंगे, A डैश मानेंगे। ठीक है, अब देखिए A डैश भाग ये हो गया। अब हमें पाइथागोरस का प्रमेय लागू करना है। यहाँ पर पहले कुछ दूरियों को लिख लेते हैं, A डैश B बराबर माना A डैश B बराबर आपको कितनी दे रखी है, x मीटर। कितनी दे रखी है, x मीटर मानी है हमने। ठीक है, और BC बराबर आपको दे रखी है, BC बराबर जो है वो आपको दे रखी है 5 मीटर, और A डैश C की जो दूरी है वो कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, सभी की हमने यहाँ पर लंबाइयाँ लिख ली है, ज़्यादा हम भाषा नहीं लिख रहे हैं, केवल शॉर्ट में इसको समझेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस गुण या प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस के गुण या प्रमेय से क्या लिखना है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का कौन सा है, A डैश B वाला है, तो A डैश B का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, A डैश B का स्क्वायर। शेष दो भुजाएं कौन सी हैं, पाद जो है कौन कौन सी हो गई, BC हो गई और A डैश C हो गई। तो BC का स्क्वायर प्लस A डैश C का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर, A डैश C का स्क्वायर। दूरियों को लिख देते हैं। BC का मान कितना दे रखा है, 5,
मीटर प्लस ए डैश सी का मान कितना दे रखा है 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर हो गए यहाँ से, और 12 का करेंगे तो 144 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25 और 144, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1, तो ये कितना आ गया 169। कितना आ गया 169। देखिए 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 है ये जो शेष है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर को जोड़ते हैं तो कितना आएगा मीटर स्क्वायर। इधर कितना दे रखा है ए डैश बी। अभी ए डैश बी जो दे रखा है इसको हमने क्या माना था x, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं x लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब हमें कितना मान निकालना है एक्स स्क्वायर का नहीं निकालना है, केवल किसका मान निकालना है x मीटर का मान निकालना है। केवल ये क्या होगी x मीटर होगी, अब मीटर मत लिखिए अभी। तो हमें किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान निकालेंगे तो 169 किस में आ जाएगा वर्गमूल वाली कंडीशन में आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। 169 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 का वर्गमूल करेंगे तो 13 का होता है। मैंने कल भी बताया था 13 × 13 करना, 3 3 9, 3 एकम 3, 13 एक का करेंगे 13 तो ये आ गया 169। 13 × 13 करेंगे तो कितना आएगा 169 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 13 मीटर। कितना आ गया 13 मीटर। x का मान हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया है 13 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पेड़ की पूरी ऊंचाई। x का मान ज्ञात हो गया, इस x के मान को इधर रखेंगे और 5 मीटर को यहाँ पर जोड़ देंगे तो टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। लिखते हैं टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई, टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई कितनी दे रखी है देखिए 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस x। अब x की जगह पर कितना आ जाएगा 5 मीटर प्लस x का मान कितना है 13 मीटर। कितना आ गया 5 और 13 18 मीटर आ गया। ठीक है, तो टूटने से पूर्व पेड़ की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी दे रखी है 18 मीटर यहाँ से निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 4th 5th आपका 3rd 4th 5th। अब आपका 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। 6 7 और 8 इसकी एक और वीडियो मैं आपको डालूंगा जिससे ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके लिखें, इसलिए मैंने कंप्लीटली करा दिया, आपके लिए छोड़ा नहीं है इसको। तो 6 7 और 8 की एक वीडियो और मैं और डाल दूंगा। इस क्लास में यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।